बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी को मेरी तरफ से अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को अजा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगा और आप सभी लोग बिहारी जी के आज के दर्शन का आनंद भी लीजिएगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी व्रत की पूजा के समय आपको व्रत कथा का श्रवण या पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब मैं आप सभी को अजा एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। पौराणिक काल में भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने के लिए योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्य निष्ठा का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों का दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम से भी सत्यता का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसने अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इस मुक्त पाने के लिए उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम को भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजा, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा से के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्प की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को भी जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषण के में परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपना राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह माया रची थी, परंतु आज अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। यह अजा एकादशी का व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस उपवास का विधान पूर्वक व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत को सुनने वाले एवं सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है। अभी आप सभी लोगों ने अजा एकादशी की व्रत कथा सुनी। आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों ने अजा एकादशी का व्रत रखा है
वह इस व्रत कथा का श्रवण करके अपने पूर्ण फल को प्राप्त कर सकें। राधे राधे, जय बिहारी जी की। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। राधे राधे।